इधर बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने पटना की छात्रा के अपहरण के आरोप पर अपनी सफाई दी है। विधायक ने कहा कि यह मामला मेरे साले के बेटे राजीव के प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। दोनों आपस में प्रेम करते हैं। इसी को लेकर लड़की की मां ने अपहरण का केस दर्ज करा दिया है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह का काम उकसावे पर लड़की की मां ने किया है, जबकि इस मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है। उनसे बात की हमारे सहयोगी प्रणय ने। कोटे से विधायक विनय बिहारी पर एक बड़ा आरोप लग रहा था और एक लड़की की मां ने उन पर एफआईआर किया था कि उनकी बेटी का अपहरण हुआ है। इस मामले पे खुद हमारे साथ बातचीत के लिए बीजेपी कोटे के विधायक विनय बिहारी जी हैं। सर, क्या कुछ मामला है? आरोप लग रहा है आपके ऊपर कि आपने अपहरण की साजिश या इस तरीके का कुछ किया है। देखिए, बेबुनियाद रिपोर्ट है, गलत हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। जिस समय की ये घटना है उस समय अपने गाँव पे था, एक शादी समारोह में था और लड़की के माँ का फ़ोन आया कि आप ही मेरे लड़की को छुपा रखे हैं। मैंने कहा गलत बात है, हमने नहीं छुपाया है। मैं कल आ रहा हूँ, मैं ससुराल वालों से बात करूँगा, मैं आपको कोऑपरेट करूँगा। उसने कहा कि मैं आप पर केस करूँगी। मैं बोला आपकी मानसिक स्थिति को मैं समझ सकता हूँ। किसी भी औरत और उसकी बेटी उसके पास नहीं हो, गायब हो, तो उस औरत की मन स्थिति क्या होगी। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, 700 सिनेमा लिख चुका हूँ, मैं इस भावनाओं को समझ सकता हूँ। इसलिए मैंने उनको ये कहा कि आप हमें समय दीजिए, मैं आपके साथ हूँ, मुझे कुछ समय दीजिए, 1 घंटे का समय दीजिए। क्योंकि शादी समारोह में इतने बाजा बज रहा था कि मैं 1 घंटे के बाद फ़ोन नहीं कर पाया। 1 घंटे के बाद उनका फिर फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि कुछ पता चला? हम कहे नहीं पता चला है, मैं शादी समारोह में हूँ, साउंड बहुत ज़्यादा है, मैं बात नहीं कर पाया हूँ, मुझे थोड़ा समय दीजिए। नहीं, आप ही मेरी बेटी को छुपा रखे, मैं तो केस करूँगी। हम कहता आपको जब मन बना लिए केस करेंगे तो मैं कैसे रोक सकता हूँ आपको? मैं नहीं रोक सकता आपको, आप केस करिए, है ना। मैं वैसे कल आ रहा हूँ और ऐसी स्थिति में मैं गया आगम कुआं थाने। मैंने थाने पे अपनी सफाई दी और मैंने ये कहा कि जो एफआईआर है उसको सुधारा जाए। वो लड़का जो है वो मेरा कार्यकर्ता नहीं है, मेरा साला नहीं है, मेरे साले का लड़का है। मेरा बड़ा साला जो है उन्हीं का वो इकलौता लड़का है और हमारा ससुराल जो है गांधीनगर में है और उनका पैतृक गांव अकौना पुनपुन है। तो मैं आ रहा हूं, विधानसभा में कमेटी की बैठक है और लेकिन वो न मानने वाली बात, उनको कोई मिसगाइड कर दिया है। तो अब तो लड़की कहाँ से अपहरण, लड़की आ गई है, थाने में है। आप लोग पत्रकार हैं, मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जा कर के थाने में लड़की का बयान लीजिए। जो एफआईआर हुआ है वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है और लड़की भी अब आ चुकी है। तो क्या लग रहा है सर, क्या मामला था आखिर? इस तरीके के मतलब आपका नाम क्यों दिया गया? अब मैं विधायक हूँ इसलिए। नहीं तो एक बात बताइए, लड़का और लड़की अगर भागते हैं, घर छोड़ते हैं, तो मामा मामी मौसा मौसी फूफा फूफा का आता है नाम क्या? माई बाप जीवित है? तो आप इतना समझ में आ जाती है बात कि माई बाप जीवित है, एफआईआर में माई बाप का नाम नहीं है। बात समझिए। तो या तो कोई आदमी उनको मिसगाइड कर रहा है, या कहीं से वो मिसगाइड हो गई है, या अपनी मानसिक स्थिति संतुलन में नहीं है उनकी मानसिक स्थिति। यही बात है और कोई बात नहीं है। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि लड़की का बयान आए और बयान के बाद सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो बिल्कुल विनय बिहारी ने स्पष्ट कह दिया है कि जो भी आरोप लगा है उनके ऊपर वो बेबुनियाद है। वो आज पटना पहुंचे और जाकर सभी मामलों को देखा, थाने भी गए थे, वहां पे भी बातचीत की। उन्होंने स्पष्ट बताया कि इसमें इस तरह की कोई बात नहीं है। कोई जो लड़की है जिसका अपहरण की बात हो रही थी, उसकी माँ को किसी ने मिसगाइड किया है या फिर इन्हें कोई बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। प्रणव राज, न्यूज़ 22 को पटना।